आखिर ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से पेप्सी को 32 अरब डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा? और क्या आप जानते हैं कि अगर किसी बच्चे के जन्म लेते ही उसे कुत्तों के बीच में छोड़ दें तो क्या होगा, और क्या होगा जब हम डोरेमोन की स्पूच को खींचेंगे? तो साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा नंबर जिसको गूगल पर सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर आप ऐसे ही गजब के फैक्ट्स देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। नंबर 20, क्या आपको पता है कि पेप्सी की एक छोटी सी गलती की वजह से 32 अरब डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा था? हुआ ये कि पेप्सी ने 1993 में एक स्कीम लॉन्च किया जिसमें उसने बोला कि जो भी पेप्सी खरीदता है और अगर उसके बोतल्स के कैप के नीचे 349 लिखा हुआ होगा उसको 10 लाख फ्री पेप्सी मिलेगी, जिसका खर्चा करीब 40,000 डॉलर्स के करीब आता। पर कंपनी को सिर्फ एक बोतल में ऐसा नंबर प्रिंट करवाना था, पर गलती से कंपनी ने 8 लाख कैप पर 349 प्रिंट करवा दिया, जिसको कंपनी ऑब्वियसली फुलफिल नहीं कर सकता है और किसी को 10 लाख फ्री पेप्सी नहीं दे सकता। तो लोगों ने पेप्सी में काम कर रहे ऑफिसर्स को जान से मारने की धमकी भी देने लग गए। नंबर 19, अपने बहुत सारे अनोखे घर के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी जमीन के अंदर बने घर के बारे में सुना है? 1963 में कैपाडोसिया टर्की में एक आदमी अपना घर का मेंटेनेंस कर रहा था, जिसके लिए उसने घर के बेसमेंट वाला बॉल गिराया तो उसे लगा जैसे कि यहाँ कोई सीक्रेट रूम बना हुआ है। वो आदमी उस रूम में घुसा, पर वो रूम तो बस एक शुरुआत था। वो एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंच गया, जिसमें आगे बढ़ने के बाद उसने एक ऐसा खोज कर लिया था जो अपने आप में एक अद्भुत खोज था। देरिन याकू एक ऐसा अंडरग्राउंड सिटी था जो दुनिया से बिल्कुल अनजान था, जिसे 1963 में उस आदमी ने गलती से खोज निकाला। नंबर 18, क्या आपको पता है कि अगर हम किसी इंसान के बच्चे को जन्म लेने के तुरंत बाद ही एनिमल्स के बीच में रख दें और उसे इंसानों की परवरिश से बिल्कुल दूर कर दे तो वो इंसान का बच्चा जानवरों जैसी हरकतें करने लगेगा? आप इस इमेज को देखिए। इस लड़की का नाम है उक्साना मालाया। जब ये लड़की 3 साल की हुई थी तब उसके शराबी माँ बाप ने उसे छोड़ दिया और 8 साल के होने तक उसे कुत्तों के बीच में रहना पड़ा, जिसकी वजह से वो लड़की की हरकतें इंसानों के जैसे ना होकर कुत्तों के जैसे हो गई। वो कुत्तों जैसे चलती थी और उसके जैसा भौंकती थी। कितना अजीब है ना। नंबर 17, आप अगर किसी को भी पेट रखते हो तो वो कितना इंटेलिजेंट हो सकता है इसका अंदाजा शायद आपको ना हो, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पेट है जो सामान खरीदने के लिए बाजार भी जाता है? देखिए, एक ऐसा ही पेट जिसका नाम लाला है। ये एक ऐसा पालतू पेंगुइन है जो अपने पीठ पर हर रोज बैग टांग कर फिश मार्केट जाता है और अपने लिए फिश खरीदता है। ये पेंगुइन जापान के दंपत्ति को बेसुध हालत में मिला था, पर फिलहाल वो पेंगुइन इस दुनिया में नहीं है। नंबर 16, क्या आपको पता है कि जिस प्लास्टिक को हम वेस्ट समझते हैं और उसे इधर उधर फेंक कर गंदगी फैलाते हैं उसे हम रोड्स बना सकते हैं? इसी चीज को कर दिखाया हमारे देश ने। भारत ने प्लास्टिक वेस्ट से करीब 1 लाख किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट कर चुका है। ये बनाना तो सस्ता ही है, साथ साथ टिकाऊ भी। नंबर 15, जैसा आप सबको पता होगा कि किसी भी 2 मेटल्स को एक साथ कंबाइन करने के लिए वेल्ड करना पड़ता है, पर क्या आपको पता है कि अगर किसी भी 2 मेटल्स को स्पेस में ले जाकर छोड़ दे तो वो 2 मेटल्स एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाएगा जैसे वो कभी अलग ही नहीं था। इस प्रोसेस को कोल्ड बिल्डिंग इन स्पेस बोलते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से आज हम अपने यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स देख पाते हैं। नंबर 14, कोई भी नॉर्मल इंसान अपने हेल्दी आंखों से 6 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है जिसे सुनकर आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएंगी। वेरोनिका सीदर जर्मनी में रहने वाली एक ऐसी महिला है जो अपनी आंखों के द्वारा किसी भी नॉर्मल इंसान से 20 गुना ज्यादा दूर तक देख सकती है। मतलब वो 1.5 किलोमीटर तक किसी भी चीज को साफ साफ देख सकती है। वो हमारी इस रियल वर्ल्ड की रियल सुपर ह्यूमन है। नंबर 13, अक्टूबर 1977 में एक रेप के आरोपी व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके रेपिस्ट होने के बाद भी उसे रिहा कर दिया गया, पर ऐसा क्यों? बिली मिलिगन को जब अरेस्ट करके उस पर मुकदमा चलाया गया तो उसे जेल न भेजकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके ट्रीटमेंट के बाद पता लगा कि उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिससे वो एक साथ 24 लोगों के कैरेक्टर के साथ जी रहा था और वो रेप बिली मिलिगन से अनजाने में हुआ था उस बीमारी के चलते। उस बीमारी से ठीक होने में उसे 10 साल का टाइम लगा। नंबर 12, जब हम किसी एनिमल्स को पालते हैं तो उसे काफी लगाव हो जाता है और उसके मर जाने के बाद हमें काफी दुख भी होता है, पर कुछ लोग तो अपने इस दुख को संभाल लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस दुख को नहीं संभाल पाते। ऐसी ही थी एक महिला जो अपने डॉग के मर जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उस महिला का स्ट्रेस कम करने के लिए उसका पति उस डॉग जैसा दिखने वाला एक कपड़ा लाया और उसे हर टाइम पहना रहता, जिससे उसकी वाइफ का स्ट्रेस कम हो जाए। अब वो आदमी अपना पूरा लाइफ ऐसे ही बिताने का सोच लिया है। नंबर 11, 2013 में चाइना के एक आदमी को माइनर ऑफेंस के लिए फाइन लगाया गया। अब चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां आप किसी भी रूल का ऑफेंस नहीं कर सकते। उस आदमी को मामूली
मामूली लड़ाई झगड़े के लिए कोर्ट ने 68,000 यूनान का फाइन लगाया। तो उस आदमी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने फाइन तो भरा, पर उसने 8 बैग भर के 10,000 यूनान कॉइन्स पे किया, जिस कॉइन्स को काउंट करने के लिए बैंक के 18 वर्कर्स को पूरा दिन लग गया। नंबर 10, जब आपको सर में दर्द होता है तो आप क्या करते हो? नॉर्मली आप आराम कर लेते हो या ज्यादा दर्द होने पर मेडिसिन ले लेते हो। पर क्या आपको पता है 10th सेंचुरी में जब किसी को हेडेक होता था तो यूरोप में जो प्रीस्ट होता था वो पेशेंट के सर में एक मटका डाल देता था और उस पर हल्के हल्के चोट करता था और पेशेंट के माथे से बुरी शक्तियां दूर चल जाए उसके लिए प्रे करता था। मतलब कितना अंधविश्वास था यूरोपियंस में एक टाइम पर। नंबर 9, अभी मैं आपको एकदम वियर्ड फैक्ट बताने वाला हूँ। अभी जब किसी भी वुमेन को अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है तो वो क्या करती है? सिंपली वो मेडिकल मेथड्स की तरफ जाती है। पर क्या आपको पता है कि 1950 में जब किसी वुमेन को अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता था तो डॉक्टर्स उस फीमेल के यूरिन को फ्रॉग में इंजेक्शन के द्वारा डाल देते थे और अगर फ्रॉग ने 24 आवर्स के अंदर एग दे दिया तो उस फीमेल को प्रेग्नेंट मान लिया जाता था। सच में वियर्ड था ये फैक्ट। नंबर 8, आपने ओलंपिक्स के फ्लैग तो देखा होगा और उस पर 5 अलग अलग कलर्स के सर्कल्स बने होते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा जानने का ट्राई किया है कि ये 5 अलग अलग कलर्स का सर्कल ओलंपिक्स के फ्लैग पर क्यों होता है? असल में ये जो 5 कलर्स है वो दुनिया के सभी कंट्रीज के फ्लैग में कोई न कोई एक रंग कॉमन होता है। नंबर 7, अब अपने अवचेतन मन को जितना भी एक्सप्लोर करने का ट्राई करो उतना ही कम है। 1984 में एक महिला को उसके ब्रेन से एक ऐसी आवाज सुनाई पड़ी जो उसकी लाइफ सेविंग साबित हुई। उन आवाजों ने उस महिला से कहा तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है और तुम्हें ब्रेन स्कैन करवाना चाहिए। पर जब उस महिला ने अपना ब्रेन स्कैन किया तो सच में उसका ब्रेन ट्यूमर निकला और डॉक्टर्स की माने तो उस लेडी को ऐसा कुछ सिम्टम्स भी नहीं था। नंबर 6, आखिर एक इंसान एक बार में कितना शराब पी सकता है? 3-4 बोतल्स, उससे ज्यादा तो नहीं पी सकता। पर फ्रांस का एक रेसलर आंद्रे द जायंट ने एक बार में 156 बियर्स की बोतल गटक ली जो करीब 73 लीटर्स होता है। आंद्रे द जायंट की हाइट 7 फीट 4 इंच है और उसका वेट 236 केजी था। नंबर 5, पूरा इंटरनेट अजीबो गरीब चीजों से भरा हुआ है। ऐसा ही एक मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप गूगल पर ये नंबर 2415433903 सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे लोग फ्रिज में अपना सर डाले हुए दिखेंगे। अगर विश्वास नहीं होता तो ये नंबर अभी सर्च करके देख लो। नंबर 4, आपने सुना होगा कि किसी किसी के स्टोमक या किडनी में स्टोन हो जाता है और साथ में ये भी सुना होगा कि वो स्टोन काफी दर्द देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दर्द क्यों होता है? इसका जवाब है ये, अगर हम स्टोन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स नजर आते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किडनी स्टोन तो आखिर इतना दर्द क्यों देता है। नंबर 3, जब भी आप अगर बाई रोड कहीं जा रहे होते हैं तो ऐसा किलोमीटर ब्लॉक नोटिस किया होगा। कहीं पर ये येलो कलर का होता है, कहीं ग्रीन तो कहीं ब्लैक कलर का। पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? अगर आप नेशनल हाईवे पर जाओगे तो आपको ये येलो कलर का माइलस्टोन मिलेगा। अगर ये ग्रीन वाला दिखा तो समझ जाना कि ये स्टेट हाईवे है और अगर ब्लैक, ब्लू या व्हाइट माइलस्टोन दिखा तो समझ जाना कि आप किसी सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। नंबर 2, आपने बहुत सारे फिश को तो देखा होगा पर क्या आपने कभी दुनिया के सबसे अगलीस्ट फिश को देखा है? नहीं तो ये देखो, ये है बॉब फिश। इसे दुनिया का सबसे अगलीस्ट फिश माना जाता है। नंबर 1, आपने बहुत सारे एनिमी कैरेक्टर्स तो देखे होंगे पर डोरेमोन उन सब में से बेस्ट है। आपने डोरेमोन की इस पूंछ को तो देखा होगा पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इस डोरेमोन की इस पूंछ को खींचेंगे तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन एक रोबोट है और किसी भी रोबोट का एक ऑन ऑफ स्विच होता है। वैसे ही डोरेमोन की पूंछ एक स्विच है जिसको अगर खींचा जाए तो डोरेमोन काम करना बंद कर देगा और फिर से ऑन होने के बाद उसकी सारी सेटिंग्स खत्म हो जाएगी और वो नोबिता को भी भूल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर संडे 10 बजे आप हमारे न्यू वीडियो का मजा ले सकें। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना।